नमस्कार, मैं डॉक्टर मानक जैन। आज मैं एमए फाइनल पेपर 7 ग्रुप सी का अध्ययन करवा रही हूँ। आज हम ये पढ़ेंगे कि भारत के आर्थिक विचारों के स्रोत क्या थे और इनका आर्थिक विचारों का संक्षिप्त इतिहास क्या है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आर्थिक विचार मुख्य रूप से पाश्चात्य देशों की देन है, किंतु ये विचार भ्रमपूर्ण है। भारत का भूतकाल अत्यंत उज्जवल रहा है और ईसा से 4वीं शताब्दी पूर्व भी आर्थिक विचार उतने ही व्यापक थे जितने आज पाश्चात्य देशों के विचार हैं। आर्थिक समस्याओं के क्षेत्र में भी व्यवहारिक दृष्टिकोण होना स्वाभाविक है। भारतीय विचारकों द्वारा किसी मौलिक आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन न कर पाने का मुख्य कारण यह है कि उनका दृष्टिकोण पाश्चात्य विचारकों के दृष्टिकोण से भिन्न रहा है। पाश्चात्य विचारकों ने जहाँ भौतिक संसाधनों की वृद्धि को ही अपने जीवन का उद्देश्य समझा, वहीं भारतीय विचारकों ने भी आर्थिक समस्याओं पर पृथक से विचार नहीं किया, बल्कि उन्होंने धार्मिक, सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक विचारों को ही आर्थिक विचारों के रूप में अभिव्यक्त किया। भारतीय आर्थिक विचारों के प्रमुख स्रोत इस प्रकार हैं। पहला, ऐतिहासिक स्रोत। प्राचीन इतिहास के प्रमुख स्रोत शिलालेख, मोहरें, सिक्के आदि के कारण तात्कालिक समाज के आर्थिक विचारों का ज्ञान होता है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अवशेषों के द्वारा सभ्यता के व्यापार, विनिमय और उद्योग धंधों के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अध्ययन से भी भारतीय प्राचीन आर्थिक विचारों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। वेद तथा वेदों पर आधारित अन्य ग्रंथ जैसे उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, सूत्र ग्रंथ, जातक आदि की गणना इसी क्रम में की जाती है। इन ग्रंथों के अध्ययन से वैदिक कालीन एवं पूर्व के आर्थिक विचारों की भी हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। स्मृति साहित्य। प्राचीन काल में रचित स्मृतियों की संख्या 100 से भी अधिक है। इन स्मृतियों में प्रमुख स्मृति मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, गौतम स्मृति, पारशर स्मृति आदि प्रमुख है। इनसे भी हमें आर्थिक विचारों की जानकारी प्राप्त होती है। पुराण साहित्य से मध्य महाकाव्यकालीन आर्थिक विचारों का हमें जानकारी मिलती है। इसके अंतर्गत रामायण, महाभारत एवं सभी पुराणों का अध्ययन किया जाता है। इन ग्रंथों द्वारा प्राचीन आर्थिक विचारों की जानकारी सहज ही मिल जाती है। रामायण और महाभारत काल के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था, इसकी जानकारी हमें इन दोनों महाग्रंथों से होती है। ऐतिहासिक विचारक। प्राचीन काल में ऐतिहासिक विचारकों ने भी आर्थिक विचारों की जानकारी पर्याप्त रूप से दी है। मेगस्थनीज, हिनसांग, फाहियान, इब्न बतूता आदि विदेशी इतिहासकारों के ग्रंथ पढ़कर प्राचीन आर्थिक विचारों का संकलन किया जा सकता है। फाहियान के द्वारा लिखित ग्रंथ से गुप्त काल की जनता की आर्थिक जीवन स्तर उच्च था, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। जनता पर राजा के द्वारा नाम मात्र के कर लगाए जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि शासक वर्ग अधिक कर लगाने के पक्ष में नहीं था। ऐतिहासिक विचारकों की कड़ी में ही कौटिल्य का अर्थशास्त्र का भी उल्लेख किया जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भारतीय इतिहास के आर्थिक जानकारी का प्रमुख स्रोत है। इसमें आर्थिक विचारों का गहन अध्ययन किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत में आर्थिक विचार सुसंगठित ही नहीं बल्कि यत्र तत्र बिखरे हुए थे। अतः उनका क्रमबद्ध अध्ययन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आर्थिक विचार सामाजिक और राजनीति में सम्मिलित होते हैं। उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था, परंतु फिर भी प्राचीन स्रोतों से उपलब्ध जानकारी के आधार पर हमारे अर्थशास्त्री प्राचीन आर्थिक विचारों की रूपरेखा तैयार करने में लगे हुए हैं। इति नमस्कार।